बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने दहशत गर्दों को दो टोक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त से हर कीमत पर लड़ेंगे, कभी सरेंडर नहीं करेंगे। किसी गलत फहमी में ना रहें कि हम थकावट का शिकार हो जाएंगे। ये हमारा घर है, हम इसे अपने अंदाज में चलाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म जो अब से कुछ देर पहले कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने मजीद कहा कि ये जंगें आर्मी चीफ या वज़ीर आज़म नहीं बल्कि कौमें लड़ती हैं। शहादतें देने वाले पुलिस, रेंजर्स और फौज के जवान हमारे बेटे हैं। इनकी खिदमात का सिला तनख्वाह नहीं, इज्जत और तकरीम है। हमारे 10 जवान शहीद हुए वज़ीरिस्तान में। ये जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम वॉर फटीक का शिकार होंगे, ये अपनी गलतफहमी दूर कर लें। पाकिस्तान कतअन किसी सूरत में भी रेडिकलाइजेशन के सामने, एक्सट्रीमिज़म के सामने, इनटॉलरेंस के सामने सरेंडर नहीं करेगा। सरेंडर इज़ नॉट एन ऑप्शन। वी विल फाइट नो मैटर व्हाट। न हम इन बदनुमा और असफल साफिलीन में रहने वाले जो खुदकुश हमलावर हैं उनसे हम डरते हैं। ये जहन्नुम के जो कुत्ते हैं, ये क्या समझते हैं कि मेरा वो सिपाही, मेरा वो बेटा जो वज़ीरिस्तान में बैठा हुआ है, जो बलूचिस्तान में बैठा हुआ है, जो मुल्क के किसी भी दूर दराज कोने में बैठा हुआ है, उसे ये नहीं पता कि अल्लाह ने उसके बदले में उसके लिए क्या रखी हुई है। इन गुमराहों के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे। ओपन मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 315 रुपए पर पहुंच गया है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 3 रुपए का मजीद इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 74 पैसे महंगा होकर 299 रुपए 75 पैसे पर आ गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी हमारे साथ है। रियाज, क्या वजह बताई जा रही है डॉलर की इस ऊंची उड़ान की? डिमांड है इंटरबैंक मार्केट के अंदर जो बाकी मार्केटों को भी पुश कर रही है एंड ये सिलसिला जारी है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि इंटरबैंक के अंदर मार्केट अपनी नफसियाती हद 300 रुपए को जो है अबूर करने जा रहे हैं। दैट विल बी हिस्टोरिकल। तो एंड ऑफ कोर्स मार्केट के अंदर डिमांड है इंपोर्टर्स की, वो है। एंड इस वक्त मार्केट के अंदर अगर हम देखें 4 रेट चल रहे हैं ना। एक इंटरबैंक का रेट चल रहा है, एक ई कैप ने अपना रेट दिया है, एक ओपन मार्केट में जो एक्सचेंज कंपनी जिस पे डॉलर बेच रही है वहां बिक रहा है, एंड ऑफ कोर्स एक जो बॉर्डर के ऊपर ब्लैक मार्केट का रेट है। इंटरबैंक 299.50 पे है, 75 पैसे पे है। तो ये तकरीबन 300 हो गया है। ई कैप ने जो रेट दिया है वो 306.50 रुपए है। ई कैप जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर में ही आता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको रेगुलेट करता है। एंड एज फार एज ओपन मार्केट इज कंसर्न, वहाँ पे आपने जैसे बताया 315 रुपए भी है, कोई 314 भी ले रहा है और कोई 316 भी ले रहा है। तो ये है। एंड ऑफ कोर्स बॉर्डर के ऊपर जो है वो रेट इससे भी ज्यादा है, 315 से भी ज्यादा है। तो ये 4 रेट है जो इस वक्त मार्केट के अंदर चल रही है। तो किसी कहने वाले ने, तजज़ियाकार ने ये कहा इसके ऊपर कि कहने को तो ये फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट मैकेनिज्म है, लेकिन कंट्रोल की वजह से ये 4 रेट जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। एंड जो हिस्टोरिकल बात है नीलम वो यही है कि इंटरबैंक में डॉलर जो है वो जाएगा 300 के ऊपर अगर जाता है। एंड मार्केट तो बेस कर रही है कि वो आज हो जाएगा। इंटरबैंक में डॉलर का 300 के करीब जाना, ये हिस्टोरिकल बात। बहुत शुक्रिया रियाज, आपसे मजीद तफसील भी लेते रहेंगे। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक बोस्तान का कहना है कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में अब मजीद इजाफे का इम्कान नहीं है, डॉलर अब मुस्तहकम होगा। उन्होंने मजीद कहा कि डॉलर की कदर में मौजूदा इजाफा सिर्फ वक्ती है। अवाम से अपील है कि वो घबरा कर मजीद डॉलर ना खरीदें। आज डॉलर ने लाइफ टाइम हाई बनाया है और 300 रुपये तक चला गया है, जो इंटरबैंक में इससे पहले ये 295 तक गया था, लेकिन आज 299 रुपये 50 पैसे तक गया है। और लगता है अब कल डॉलर का रेट रुक जाएगा। 300 का बैरियर तोड़ना बड़ा मुश्किल है। आवाम से दरख्वास्त है उनको, वो जिन्होंने सफ़र करना है उनको तो चलो मजबूरी है, बाकी
पैनिक बाइंग नहीं करें। डॉलर दोबारा 320 से कम हो गए, जैसे पहले 270 तक गया था, दोबारा भी हो सकता है। ये डिमांड है क्योंकि हुकूमत ने जितने 4000 कंटेनर थे उनकी पाबंदी हटा दी, उन्हें इंटरबैंक से ख़रीदने की इजाज़त दे दी है। इस तरह जो 2 साल से गुज़श्ता गैर एलानिया पाबंदी थी लग्जरी आइटम पे, वो भी हटा दी गई और इम्पोर्टर की बाइंग है और वक्ती तौर पे जो इनकी बाइंग ख़त्म होगी डॉलर का रेट दोबारा गिरेगा। तहसील अलाई में 600 फुट बुलंदी पर चेयरलिफ्ट में फंसने वाले 8 अफराद को नई जिंदगी मिल गई। 13 घंटे की मुश्तरका कोशिशों से तमाम अफराद को रेस्क्यू किया गया। वटाग्राम के इलाके अलाई में मंगल की सुबह हादसे के बाद पाक फौज के जवानों, ज़िले इंतजामिया और मकामी अफराद ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। खतरनाक मिशन में पहले कई घंटे हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे अफराद को निकालने की कोशिशें की गई। पाक फौज के कमांडोज ने एक बच्चे को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू भी किया। अंधेरा होने पर हेलीकॉप्टर्स का ऑपरेशन रोककर डोली के लिए इस्तेमाल की जाने वाली केबल्स के जरिए कोशिशें शुरू की गई। 4 घंटे की जद्दोजहद और जाने दांव पर लगाकर हिफाजती बेल्ट बांधकर बाकी अफराद को डोली से निकाला गया। अलाई रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले साहिब खान की बहादुरी ने कई जानें बचाईं। मकामी अफराद की गले लगाकर साहिब खान को मुबारकबाद। साहिब खान ने कहा कि उनको शाम के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिली। उन्होंने मजीद कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि तमाम 7 अफराद खैरियत से रेस्क्यू कर लिए गए। वो गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू कर रहे थे। सर मुझ 9 बजे रागली दी जे 7 बजे वाक़या शुरू था सुबह जाजून मुझे इजाज़त न रखो बे जागोना कल पास जो माखाम शो बे 700 मर्जी आगो का यो का सागो जत कर 7 कसन पर क्यों बे वो 700 मर्जी आगो का गेना बाद बे मंगरालू बे खपल ऑपरेशन मंग जारी को अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला कसन अल्लाह पाक राव वखल और टोल खैर खिरसर अल्लाह पाक राव वखल। अलाई रेस्क्यू ऑपरेशन के ऐनी शाहिद और मकामी शख्स हबीब रहमान का कहना था कि फौजी जवानों ने चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए रस्सियां फेंकी। एक बाहिम्मत शख्स ने रस्सियां बांधकर हेलीकॉप्टर की मदद से जान बचाई। दीगर अफराद को बचाने के लिए मकामी लोगों की काविशें रंग लाई। आर्मी वाले बेबस इसलिए हुए कि जो बंदे मुस्तासर थे, जो जोली में थे, वो क्या नाम है, वो चेयरलिफ्ट में थे, तो उन्होंने मतलब वो अपने पट्टे नहीं बांध रहे थे। उन्होंने बड़ा कोशिश 1-1 घंटा जो है ना उन्होंने वो जो है ना वो खड़ा कर दिया था ये हेलीकॉप्टर उसके ऊपर, और रस्सियाँ भी फेंकी थी जो उनका तरीक़ाकार होता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को नहीं बांधना था। सिर्फ एक बंदे ने कर लिया तो वो निकल गया, बाकी फिर वो तो बेचारे बेबस हो गए क्योंकि वो बांधना नहीं था, तो बेचारे बेबस हो गए। दरिया सतलुज में बहावलपुर के मकाम पर सैलाब से मुतादिद आर्जी बंद बह गए हैं। कई एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। लोगों को मुश्किलात का सामना है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे फहद शफीक। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज हेड सुलेमानकी के मकाम पर इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। एक बड़ा रेला जो कि तकरीबन 2 लाख क्यूसिक था वो गुजर कर बहावल नगर की जानिब बढ़ रहा है और इस वक्त बहावल नगर की तहसील मिशनाबाद में वो रेला दाखिल हो चुका है। इस रेले के बाइस जो मुतअद्दिद आर्जी बंद थे वो तकरीबन बह चुके हैं और लोगों की यहाँ पर फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मिशनाबाद में मकलोडगंज का इलाका है, रत्तेका का इलाका है, लाला अमर सिंह का इलाका है, ये तीनों इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। यही रेला जो है वो बहावल नगर में तकरीबन आज जो है वो बुकापतन के मकाम से गुजरेगा। बुकापतन के मकाम से गुजरता हुआ ये चिश्तिया में दाखिल होगा। तो ये दरियाई रेला जो है, सैलाबी रेला जो है वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा है वहाँ पर जो लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आर्जी बंद बनाए हुए थे वो तकरीबन बह चुके हैं। यहाँ पर मुतासिरीन सैलाब के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तकरीबन 23 अमदादी कैंप कायम किए गए हैं जहाँ पर अद्वियात दी जा रही हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी की बाकी अशिया दी जा रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक तकरीबन 1 लाख अफराद को नकल मकानी करवा कर महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि सरकारी ठेकों के एवज किकबैक्स और घपलों से मुतालिक मोनिसलाही की नैब इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई है। इसकी तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मलिक से। अदनान, इस रिपोर्ट में क्या कुछ है? हाँ जी, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई और उनके साहबजादे साबिक वफाकी वज़ीर मुनस लाई के खिलाफ सरकारी ठेकों के एवज किकबैक्स घपलों की इंक्वायरी का ये मामला है और मुनस लाई की नैब इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई है जिसमें बताया गया है कि मुनस लाई करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए। परवेज लाई के वज़ीर आला बनते ही मुनस लाई के एहसासों में इजाफा हुआ है और नैब इंक्वायरी में ये भी बताया गया कि मुनस लाई के ने अपने 2 फ्रंटमैनों अजमत हयात और सोहेल असगर के जरिए ठेकों की मद में किकबैक्स ली। मुनस लाई ने जुलाई 2022 से अपने बैंक अकाउंट्स में मुल्की और गैर मुल्की भारी रकम जमा कराई। मुनस लाई ने जुलाई 2022
2022 के बाद 72 मिलियन रुपए से 384 कनाल से ज्यादा अराजी खरीदी गई अराजी बज़ाहिर किकबैक्स और रिश्वत की रकम से बनाई गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मुनस लाई ने अपने वालिद के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। मुनस लाई ने गुजरात में पसंदीदा के कंट्रैक्टर्स को ठेके दिए और उनसे रिश्वत वसूल की। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस मुनस लाई पाए गए हैं। सरकारी ठेकों में किकबैक्स के हवाले से परवेज लाई नैब की तहवील में हैं। जी बहुत शुक्रिया अदनान तफसील देने के लिए। गुजरावाला में 18 साल जहनी माजूर लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती साबित होने पर 2 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों मुलजमान मुतासरा लड़की के मोहल्लेदार हैं। एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा थाना सदर वजीराबाद में मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजमान मुतासरा लड़की के मोहल्लेदार हैं। गुज़िश्ता रोज़ दोनों मुलजमान ने गली से गुजरने वाली 18 साल जहनी माजूर लड़की को ज़बरदस्ती उठाया और खाली मकान में ले जाकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। लड़की की हालत ख़राब पर मुलजमान फरार हो गए। लड़की के वालिदैन तलाश करते हुए पहुंचे तो बेटी को तशवीशनाक हालत में देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरे की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची की सड़कों की बात करेंगे। कराची में सड़कों की टूट फूट और जगह जगह खुले गटरों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। मसरूफ तरीन फातिमा जिन्ना रोड से मुंसलिक शराय फैसल पर सड़क की एक तरफ गहरा शगाफ पड़ चुका है, जिस पर इंतजामिया की जानिब से कोई मुरम्मती काम होता नजर नहीं आ रहा। वहां की सूरत हाल से मजीद आगाह करेंगी शवाला असलम। यूं तो पहले सिर्फ कराची की कच्ची आबादियां ही थीं जहां पर हमें मसाइल के हवाले से सुनने को मिलता था। कराची की मसरूफ तरीन शाहराहों पर और सड़कों पर जगह जगह या तो गटर पर ढक्कन मौजूद नहीं है या कहीं ना कहीं से टूट फूट का शिकार है। मैं आपको दिखाती चलूँ, ये मेन शाहराह फैसल है और फातिमा जिन्ना रोड से मुंसलिक ये सड़क है। अगर आपको मेरे कैमरामैन ज़िशान इकबाल दिखाएं तो यहाँ पर एक साइड पर रोड की ये बड़ा शगाफ सड़क पर ये पड़ चुका है। आप देख सकते हैं कि ये किस कदर गहरा है। हिफाजती जो बैरियर है वो इसके आसपास लगाया तो गया है, लेकिन इससे काफ़ी हादसात हमने माजी में भी रोनुमा होते देखे हैं और शहर में ये हादसात बढ़ते चले जा रहे हैं। गाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन आला काम की जानिब से अब तक कोई हल निकाला नहीं गया है। अवाम भी यही मुतालबा करती है कि शहर में ये जो हादसात हैं खुले गटरों से वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई भी हंगामी बुनियादों पर इसकी सूरत कोई काम नहीं किया जा रहा है। जी, और अब बात करते हैं कराची के मौसम की, जो इन दिनों काफ़ी खुशगवार है। रात में खुनकी भी महसूस की जा रही है। आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा ये बताएंगी उनिबा ज़मीर शाह। कराची में एक बार फिर मौसम खुशगवार रहने लगा है। सुबह सवेरे और रात में हवाएं कुछ खुनक महसूस होती हैं। इसकी वजह यह है कि समुद्री हवाएं हैं और इनकी रफ्तार भी अच्छी होती है और साथ ही हवा में नमी का तनासुब भी इनमें ज़ायद होता है, जबकि दिन के बेशतर हिस्से में मतलब आबरालूद रहता है, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही। यही वजह है कि हमें हवाएं कुछ खुनक महसूस होती हैं। हवाओं की ज़्यादातर रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर फी घंटा रहती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक क्योंकि मतलब आबरालूद रहेगा, इसलिए कराची में आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है और हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। कोई भी मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए अच्छी बारिशों का इम्कान नहीं है। सिंध के बेशतर मकामात पर इन दिनों मौसम गर्म और मरतूब रहता है, जबकि सिंध की जो साहिली पट्टी है वहाँ पर मौसम काफ़ी खुशगवार रहता है। हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान भी मौजूद रहता है।